So guys, today we are going to start a live interview with Vivek Pachuri who scored 100 out of 100 in CBSE class 12th examination. उनके साथ बात करते हैं कि ये कैसे वो कर पाए, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी, किस तरीके से वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते थे, क्या नोट्स फॉलो करते थे, कौन सी बुक्स रेफर करते थे, ये सारी बातें हम एक एक करके विवेक से करेंगे. सो चलिए सबसे पहले वेलकम विवेक टू द स्टूडियो. यस सर. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास बच्चों के आए हुए हैं कि किस तरीके से आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए, और जहाँ तक हमें पता है कि सिर्फ आप YouTube वीडियो से ही क्या बोलते हैं ये परफॉर्मेंस अचीव कर पाए. तो बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास है जो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा. यस सर. लेकिन उससे पहले आज आप दिल्ली में फर्स्ट टाइम आए हैं यस फ्रॉम नियर भोपाल गर्दवन गार्डनवार से आप सीधे दिल्ली फर्स्ट टाइम आपने लैंड किया. तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा दिल्ली के बारे में? जब आप दिल्ली आए तो क्या लगा आपको फर्स्ट टाइम देखकर? एकदम मतलब कुछ एक्साइटमेंट जो आप अपनी शेयर करना चाहें यहाँ पर. कल रात को कैसी नींद आई आपको कि कल सुबह दिल्ली जाना है? सर एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थे जब टिकट हो गई थी. तो सर पहली बार आउट स्टेशन आना था इतनी दूर. गुड. सर एयरपोर्ट पे थोड़ा डर लगा. ओके. बड़ा था फिर, लेकिन आपने बता दिया था तो वैसा फॉलो कर करके हम आ गए. गाइस मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस होता है ना वो एक वंडरफुल होता है. मुझे भी आज भी याद है जब 2012 में मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट के अंदर बैठा था तो इट वाज लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस. सेम आई कैन इमेजिन कि किस तरीके का विवेक को हुआ होगा. विवेक अपनी एक्साइटमेंट मेरे साथ शेयर कर रहा था काफ़ी, वो मैं आपको धीरे धीरे फेसबुक के थ्रू शेयर करूँगा. ठीक है. तो आज सबसे पहले बहुत बहुत बधाई. मध्य प्रदेश का, पूरे भोपाल का आपने एक नाम रोशन करके रख दिया. ठीक है. चलिए अब धीरे धीरे करके हम एक एक करके अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो पब्लिकली हमारे पास आए हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं. सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में. यस. फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आपको रिप्लाई करना है, क्या लिटरली सिर्फ और सिर्फ आप YouTube वीडियोस, वो भी सिर्फ इस चैनल की देखते थे टू स्कोर दिस मच ऑफ मार्क्स? सर मैं पूरी वीडियोस मैंने जो है इकोनॉमिक्स की वो आपके चैनल पे देखी है और सिर्फ यूट्यूब से ही पूरा जो नॉलेज है गेन किया है. और आपने YouTube से गेन किया ये सारा, या कुछ और चैनल्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था? नहीं सर, जब शुरुआत की थी मैंने तो जब 12th शुरू हुई थी हमारी तो सर हमने YouTube पे फाइंड की थी वीडियोस. तो पहले तो दूसरे चैनल्स पे गया था मैं. तो सर पहले तो मेरे को अच्छा लगा कि वो वीडियोस हैं YouTube पे. तो फिर लेकिन उसके बाद जब टेस्ट हुए तो मेरे को मार्क्स नहीं मिल रहे थे. तो मैंने कंपैरिजन किया बुक्स के कंटेंट और CBSE सिलेबस से. सर आधे से ज़्यादा सिलेबस गायब था उन वीडियोस से. तो सर 10-12 दिन तो हो गए थे उन वीडियोस को देखते हुए. लेकिन फिर मैंने और सर्च करा, फिर सर आप मिले. तो सर आपकी PPC वाली वीडियोस देखी मैंने, जो शुरुआती चैप्टर्स थे माइक्रो के. तो सर उन्हीं से मैंने देखा कि पूरा कंटेंट क्लियर है, एक तो सिलेबस क्लियर था पूरा, और सर जो बेस था वो पूरा क्लियर हो रहा था आपकी वीडियोस से. तो मैंने देखना चालू कर दिया और सर फिर कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वीडियोस आई लगातार. यहाँ पर आपने भी वर्ड यूज़ किया कि जो आप दूसरी वीडियोस देख रहे थे उसके अंदर थोड़ा कंटेंट कम हुआ करता था. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, जिसकी वजह से आपको लगा कि शायद आपको दूसरा चैनल सर्च आउट करना चाहिए. और आफ्टर 10 to 12 डेज आपको ये चैनल आइडेंटिफाई हुआ. मैं ये जानना चाहूँगा कि ये 10-12 मतलब जब आपने इनिशियली यूट्यूब स्टार्ट किया कि यूट्यूब से वीडियो देखता हूँ, ठीक है, मतलब आपने क्यों सोचा कि आप YouTube से इकोनॉमिक्स पढ़ पाओगे? क्या दिमाग में ऐसी आइडियोलॉजी आपके आई थी? सर स्ट्रेटजी बनाई थी सबसे पहले कि पूरा जो बुक्स का कंटेंट है उसको YouTube के साथ करेंगे क्लियर, और अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ी तो उसकी. लेकिन क्या है, YouTube में आपको पूरा कंटेंट मिल रहा था तो हमें लगा कि हम कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस आ गया था आपकी वीडियो. अच्छा, मतलब मेन पॉइंट इज दिस कि आपने जब इस चैनल पे वीडियो देखी तो यू गेट द कॉन्फिडेंस कि क्या बोलते हैं आपको, यू विल बी एबल टू डू. यस. सेकेंड चीज मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप वीडियो देखते थे, आपने एक वर्ड यूज बोला कंसिस्टेंसी, कि आप बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो देखते थे. तो व्हाट इज दैट कंसिस्टेंसी? मतलब थोड़ा सा आप डिफाइन करना चाहेंगे कि जैसे आप कोचिंग के अंदर जाते हैं, हफ्ते में 3 घंटे के घंटे की क्लासेस होती हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसा टाइम टेबल बना रखा था कि मुझे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 to 8 लेक्चर देखना ही देखना है, या डेली मुझे आधी घंटे देखना ही देखना है? किस तरह की वो कंसिस्टेंसी थी जो आप फॉलो करते थे सो दैट कि आप इस बियॉन्ड थिंकिंग
इस परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए? सर इकोनॉमिक्स सर ऐसा सब्जेक्ट था कि मतलब उसको अगर कंसिस्टेंसी के साथ ना करो रिवाइज तो कोई भी चीज़ डाउट अपने आप ऑब्टेन हो जाते थे और फिर उसी के अंदर हम खुद ही खुद घुस जाते थे और फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो सर कंसिस्टेंसी नेसेसरी है, वरना आप 100 स्कोर नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी किस तरीके से, थोड़ा सा आप जो स्टूडेंट्स इस बार के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं उनके लिए आप रोल मॉडल बन चुके हैं एक तरह से, थोड़ा सा आप उनको बता दीजिए कि कंसिस्टेंसी किस तरीके से, कि मतलब वो हफ्ते में 3 दिन का शेड्यूल बनाए या 7 डेज का बनाए, 6 डेज का बनाए, और कितनी कितनी देर अगर वो डेली वीडियोस देख रहे हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट टू स्कोर दिस मच ऑफ परफॉर्मेंस। सर दिन में आप 45 से 55 मिनट का आप लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक दिन में इतना देख रहे हो तो आपका 1 महीने या 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, वेरी गुड। और जैसे कि दूसरे चैनल्स पे है तो वो 1.5 घंटे में भी आपको पूरा एक चैप्टर का कंटेंट क्लियर कर सकते हैं। क्या है वो, उसके कारण क्या है, बच्चों को मिल जाता है क्या फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए टाइम मिल जाता है तो उसी पे प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक कंटेंट क्लियर रहेगा तो 7.5 से 8 घंटे एक चैप्टर को कंप्लीट होने में लगेगा, लेकिन वो इतना रहेगा कि आपको गारंटी दे देगा। यहाँ पर विवेक की आपको एक बात बहुत अच्छे से जो नोटिस करने वाली बात है, पॉइंट नंबर 1, कि विवेक कहना चाहते हैं कि 45 टू 50 मिनट्स की डेली बेसिस की कंसिस्टेंसी आपको वीडियोस पे देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कंटेंट को कंसाइज करते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाइए कि आपके मार्क्स भी कंसाइज हो जाएंगे। अगर आप कोई 8 घंटे का चैप्टर 1.5 घंटे में इंटरेस्टिंग वे में है, बस वो इसलिए करना चाहते हैं, तो आपके मार्क्स भी फिर वो इतने ही इंटरेस्टिंग आएंगे, शायद वो 50, 60, 70 के बीच में कहीं रह जाए। ये बेंचमार्क परफॉर्मेंस तो आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। विवेक जैसा अभी तक आप हमें बता रहे हैं कि उन्होंने भी स्टार्टिंग में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करी। शुरुआत के अंदर वो भी इस चैनल्स में फंस के रह गए थे जहां वो 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की वीडियोस में बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे, जो कि सिर्फ ऊपर से था। विवेक, आई एम राइट? कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो उसके बाद जब उनके स्कूल टेस्ट हुए, यूनिट टेस्ट हुए, तो उनको ये समझ में आया कि वो जो कर रहे हैं वो ऊपर से कंटेंट कवर अप कर रहे हैं, विच इज़ नॉट मोर देन सफिशिएंट। फिर वो इस चैनल पे आए। विवेक, जब आप इस चैनल को देखते थे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगता होगा कि प्योर स्टडीज है सिर्फ, इसके अंदर किसी तरीके का कुछ मजाकबाजी नहीं की जाती है, तो वो आपको बोरिंग नहीं लगता था? नहीं सर, डेडिकेशन लेवल आपकी इतनी थी कि पूरे जो टॉपिक्स थे वो आप इतने अच्छे से पढ़ाते थे, पूरा बेस क्लियर होता था और ऐसा लगता था कि असली में सर किसी बेसिकली व्हाट द विवेक वांट्स टू से कि दैट यू नीड द हंगर टू स्टडी, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर दैट मच ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहला क्वेश्चन जो विवेक ने हमारा बिल्कुल क्लियर किया कि जी हाँ, विवेक सिर्फ इसी चैनल की YouTube वीडियोस की वजह से 100 आउट ऑफ 100 इन इकोनॉमिक्स ला पाए। सेकेंड क्वेश्चन विवेक, जो मेरे पास मेल्स के थ्रू पूछा गया, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन, आप कौन सी बुक फॉलो करते थे, कितनी बुक्स फॉलो करते थे, और क्या NCERT भी फॉलो करते थे फॉर दिस परफॉर्मेंस? सर तो एक एक करके, सबसे पहले आप कौन सी बुक रेफर करते थे? सर मैंने शुरुआत में दूसरी रेफरेंस बुक इस्तेमाल करी थी, लेकिन फिर आपकी बुक मैंने वीडियोस चालू करी तो क्या है, कंटेंट मैच होना चाहिए, तो आपकी बुक से पूरा मैच हुआ तो सिलेबस जो था, तो सर एक एक चीज़ डिटेल में दी थी। सर आपकी बुक मैंने प्रेफर करी उसके बाद, तो पूरे टॉपिक्स क्लियर थे उसमें। और सर आपने NCERT का बोला तो NCERT आपने मना करी थी और फिर उसमें देखा कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है बहुत, तो सर उसको प्रेफर नहीं किया क्योंकि डाउट हो रहे थे उससे बहुत ज़्यादा। विवेक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपको हमारा चैनल नहीं मिला था तब तक आप कोई XYZ रेफरेंस बुक ले रहे थे। द मोमेंट यू फाइंड द चैनल, आपने 2-3 वीडियोस देखे, आपने हमारी बुक ऑर्डर करी एंड आफ्टर दैट सिर्फ आपने वही बुक प्रेफर करी और आपने कोई बुक रेफर नहीं। सारे आपने बुक के पीछे के सारे क्वेश्चंस किए थे, तो वो आप बेटा राइटिंग में करते थे या क्या बोलते हैं उन्हें, और बस देख लिया लाइक दैट? नहीं सर, वीडियोस देख के और बुक में पढ़ के तुरंत हम जब पूरे जो क्वेश्चंस थे क्लियर करते थे, मतलब पूरा उसे राइटिंग में प्रैक्टिस करते थे? जी हाँ बेटा, जैसे मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था हाउ टू प्रिपेयर अ थ्योरी पेपर, जो कि वीडियो मैंने आपको दी थी, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि थ्योरी पेपर की सबसे बड़ी खास बात होती है कि जब तक आप उसे लिख के नहीं दे देंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस फॉर यू। तो सेम बात यहाँ पर समझ में आती है हमें कि बेसिकली विवेक ने भी अपने 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही ओवर द नाइट अचीव नहीं किए। एक एक टॉपिक के पीछे बुक एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको कंप्लीटली सॉल्व किया, हाथ से सॉल्व किया, और उसके बाद ये दैट मच ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करी। विवेक, एक तीसरा क्वेश्चन जो
बच्चों ने मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा यस सर। फ्रॉम यूट्यूब, आपका डाउट कितने आते थे इकोनॉमिक्स में जब आप वीडियो से पढ़ते थे तो? सर डाउट आते थे, लेकिन क्या है जो बुक थी आपकी उसके कारण डाउट क्लियर होते थे, और एक बार में कोई भी चीज़ इतने अच्छे समझ में आती नहीं है सर। जब दूसरी तीसरी बार वो वीडियो देखते थे हम, सब पूरे डाउट क्लियर हो जाते थे, क्योंकि हमारा उतना कंसंट्रेशन पहली बार में आता नहीं है। एक चीज़ को आपको 3 बार देखना ही पड़ेगा। That's a fantastic point that here Vivek has covered and you should write it down now कि अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा, देखिए वीडियो कॉन्सेप्ट भी सिमिलरली टू द क्लास कॉन्सेप्ट। आप क्लास में एक बार कोर्स कंप्लीट करते हैं, देन यू नीड द रिवीजन, अगेन यू नीड द रिवीजन, आई एम राइट? तो अगेन आपने फर्स्ट टाइम अपना कोर्स कंप्लीट किया, सेकंड टाइम वो अपने नोट्स सामने रखे, उससे आपने वीडियोस दोबारा देखी, और थर्ड टाइम मतलब 3 बार अगर आपने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया तो इट इज मोर देन सफिशिएंट एंड आप दैट मच ऑफ परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। अच्छा, क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि माइक्रो ज़्यादा मुश्किल लगती थी या मैक्रो ज़्यादा मुश्किल लगती थी? वैसे तो आपके लिए दोनों बराबर लगनी चाहिए क्योंकि आपके पूरे नंबर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मैक्रो क्या है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। माइक्रो में हम शुरुआत में उसको टाइम दे देते हैं तो उतना ज़्यादा कठिन लगता नहीं है, लेकिन मैक्रो डेफिनेटली ज़्यादा कठिन है क्योंकि उसमें नेशनल इनकम आ जाती है। नेशनल इनकम आपको आसानी से कोई भी पढ़ा देगा, क्या फॉर्मूला रटने रहते, लेकिन अगर आप उसकी डिटेल में जाओगे तो आपको 15 दिन लग जाएंगे नेशनल इनकम। वो दैट मच ऑफ डिटेल आपको कहाँ से मिली? सर आपसे ही मिली। अच्छा, इसी चैनल से आपने? मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विवेक से निकलवाना चाहता हूँ कि कोई तो यार और कोई चैनल प्लीज बता दे भाई, हम भी देख लें, क्या पता कुछ नॉलेज इंप्रूव हो जाए। देखिए, अल्टीमेटली द गोल ऑफ दिस चैनल इज टू प्रोवाइड द फ्री एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज टू द यूनिवर्स। अगर कभी हम इस चीज़ में कामयाब हो पाए प्लीज़। अच्छा विवेक, अभी आपने बताया कि 45 to 55 मिनट्स की आपकी कंसिस्टेंसी हुआ करती थी। आपने ये बताया कि आप बुक रेफर किया करते थे। yes, ये वाली बुक रेफर। अच्छा विवेक, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे ये बुक थी, yes, इस बुक के अंदर एक हमारा जो कंप्लीट रिवीजन टूर है, yes, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रोवाइड किया हुआ है लाइक पूरा का पूरा कि किस तरीके से सिलेबस रिवाइज करना है। तो ये कंप्लीट रिवीजन टूर आपने लगभग एग्जाम तक कितनी बार पढ़ लिया था? सर कम से कम 20 बार पढ़ लिया था मैंने। 20 बार, 20 टाइम्स। ये 50 पेजेस की समरी आपको लगता था मोर देन सफिशिएंट है टू कवर अप द एंटायर सिलेबस? यस सर, बहुत सारे, मतलब 85 से 90% पूरे क्लियर थे इसमें, मतलब सिर्फ समरी पार्ट से। हाँ, सर। तो प्लीज द टॉपर, इससे अलावा मेरे हिसाब से मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए विवेक के लिए, टॉपर ने आपको ये कमिट किया है कि जस्ट 85 to 90 मार्क्स का पेपर जो इस बुक में समरी प्रोवाइडेड है उससे आपका कवर था। जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस इसके अंदर आपको बुक के अंदर मिले थे उसके बारे में आपका क्या कहना है? दैट वाज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? सर वो बहुत टेक्निकल थे, मतलब उनमें दिमाग लगाना पड़ता है जो अदर रेफरेंस बुक अपन को नहीं दे पाती है। तो सर ये सेल्फ मेड आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो सर और ये बिल्कुल न्यू थे, मतलब अभी जो आए नहीं हैं कहीं से, और जो अभी नया चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में उस पर बेस्ड थे। तो सर ये बहुत हेल्पफुल थे क्योंकि बोर्ड एग्जाम से नया नया चेंज आता है, वो बहुत हेल्पफुल था। सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बट मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो मैं इसमें बुक के अंदर आपको लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, Yes, sir. चाहे वो डोमिनोज से रिलेटेड है, चाहे Yes, वो sir. पेटीएम से रिलेटेड है, तो वो कितना आपका इंटरेस्ट क्रिएट करते थे मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने में? सर कोई भी वीडियो अपना मतलब टेक्निकल पोर्शन चल रहा है तो बीच बीच में ऐसा चीज़ आ जानी चाहिए जो रियल लाइफ में चल रही है, तो सर आपने वो बीच में ला देते हैं तो सर और इंटरेस्ट बीच में जाग जाता है। जैसे झपकी आ रही है बीच में तो यूट्यूब वीडियो चल रही है, सर ऐसे टॉपिक आ जाते थे तो और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मतलब इंटरेस्ट आपका क्रिएट होता हाँ, था। ओके, वेरी गुड विवेक। अब एक बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब मैं उस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकता, चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाई ओनली इकोनॉमिक्स 100 out of 100, नॉट बिजनेस स्टडीज? यू स्कोर्ड ओनली 9, नॉट ओनली यार, मेरे भी नहीं आए थे, बट यू स्कोर्ड 97 इन बिजनेस स्टडीज आउट ऑफ 100। 3 मार्क्स की वो डेफिशिएंसी कहाँ रह गई, कैसे उसे हम कवर अप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा पहले आप ये बताओ 97 कैसे है और वो 3 मार्क्स कैसे और आ सकते थे, वो भी थोड़ा उसके ऊपर, ठीक है? पहले ये बता दे रहा 3 मार्क्स कहाँ कैसे कट गए? सर 3 मार्क्स आपके कारण ही कट गए सर। आपके YouTube लेक्चर्स लेट आए थे सर। ओके,
भैया कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखना प्लीज, लिसन टू दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। मेरे यूट्यूब लेक्चर्स लेट आए थे। हाँ सर। ओके, वरना सर उसमें भी 100 ला सकते थे हम। मतलब आपने बिजनेस स्टडीज भी पूरा इसी चैनल हाँ से सर, पढ़ा था? इसी से पढ़ा था तो मैं। वो जो मेरे लेक्चर्स आपको टाइमली नहीं मिल पाए थे, हाँ तो सर। वो सिर्फ आपने बुक से कवर अप किया? हाँ सर, बुक से कवर। बिजनेस स्टडीज के लिए कौन सी रेफरेंस बुक? सर आपकी बुक। सिर्फ ये रेफरेंस बुक और हाँ कोई सर। रेफरेंस बुक नहीं? शुरुआत में करी थी सर। अच्छा, लेकिन शुरुआत में फिर- करी हाँ थी, सर। अदरवाइज वो OLX पे काम आई फिर? हाँ सर। है OLX पे गई? तो दूसरी भी है ना एक, कौन सी OLX के अलावा? कोई कर उस पर तो नहीं गई? नहीं, सर। OLX पे ही गई। वेरी गुड। तो अकाउंट्स में, सॉरी बिजनेस स्टडीज में आपके 97 आए Yes, जस्ट sir. बिकॉज ऑफ द लेक्चर्स एंड द Yes, वीडियो। sir. एक यहाँ पर बिजनेस स्टडीज में लोगों को ना, बच्चों को एक फोबिया रहता है कि Yes, केस sir. स्टडीज बहुत आती हैं। हाँ सर। प्लीज बी फ्रैंक, यस सर। the material that has been provided in this specific book, whether it is sufficient or more than sufficient to cover up the entire case study? सर इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड सर जितना भी इसमें है वो केस स्टडीज के लिए काफ़ी है सर, क्योंकि एक एक थ्योरी का जो डाउट है वो इसमें क्लियर हो जाता है। और बीएसटी में क्या रहता है, लेंथ मैटर करती है। तो सर इसमें जितना लिखा है अगर, और लेंथ के साथ साथ जो वर्ड्स हैं वो मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। तो इससे जो वर्ड्स हैं वो पूरे क्लियर, मतलब वर्ड लिमिट जो है वो समझ में आ जाती है। अच्छा कितना विवेक, लिखना है। आप मेरे को यहाँ पर बताएं कि जैसे मैं बुक के अंदर जो लाइव एग्जांपल्स दिए थे, Yes, sir. तो क्या आप जब अपना पेपर का आंसर करते तो वो लाइव एग्जांपल्स भी आप मेंशन वहाँ करके आए? हाँ सर, जो एग्जांपल्स आपने बताए थे वो उस समय रिमाइंड हो जा रहे थे, जब क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे तो वो आ जाते थे मन में। तो सर वो हमारी लैंग्वेज में लिख देते थे सर, उसी के कारण इतने मार्क्स आए। इतने, मतलब आपने बेसिकली, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपको बिजनेस स्टडीज रटना नहीं पड़ा, आप सिर्फ उसको नहीं, sir. अंडरस्टैंड करते Yes, sir, थे। understand. और अपने, मतलब ये जो मिथ है पब्लिकली बना रखी है कि Yes. एनसीईआरटी जब तक रटोगे नहीं नहीं सर। तब तक नंबर नहीं आ सकते, इस मिथ को क्या हम क्रैक कर सकते हैं यहाँ पर कि ये मिथ है सिर्फ? हाँ ये सिर्फ मिथ है सर, अगर आप टॉपिक अच्छे से समझ गए हो तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। आपने क्या एनसीईआरटी फॉलो करी थी बिजनेस स्टडीज के लिए, सिर्फ ये बुक फॉलो की थी? नहीं सर, यही बुक पाओगे। नो एनसीईआरटी? नो सर। पक्का? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन विवेक सेड for the 3 marks sir you are responsible, okay, I admit it, but for the 97 marks this book and the videos that have been already uploaded on this particular channel are responsible, so good move, good. Now तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा एक बड़ा अजीबोगरीब सा क्वेश्चन, अजीबोगरीब क्या, वो भी बहुत अच्छा है वैसे तो। काउंट्स में आपके कम मार्क्स रह गए, 93, वहाँ 7 मार्क्स, कैसे? सर वो तो वो एक सेम बीएसटी वाला रीजन या कुछ और? सेम बीएसटी वाला रीजन है सर। अभी आपने मतलब अकाउंट्स की वीडियोस देखी, मुझे पता है मेरी हाँ। उस समय तक 2 चैप्टर्स की तो हाँ, वीडियो सर। भी नहीं आई थी। अभी आप मेरे को ऑफ द ट्रैक बता रहे थे कि शायद उन्हीं 2 चैप्टर्स में आपके मार्क्स भी कटे हाँ हैं। सर, और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नहीं थी। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कुछ बता रहे थे आपकी गलतियां हुई हैं। यस सर, उसी में दिक्कत हो गई थी, कैश फ्लो में दिक्कत हो गई थी मेरी। गाइस अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड कर दिया। तो कहना है से विवेक, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर मैं ये कंक्लूड करना चाहूँ, अगर मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ यस सर। इस चैनल पे ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स, और बच्चे सिर्फ उसको देखें हाँ, और कुछ ना करें, दे आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल ओनली, यस सर, तो क्या वो तीनों में 100 ला सकते हैं? आराम से सर, पूरे डेफिनेटली सर। मतलब ये तो बहुत बड़ा बर्डन मेरे पास आ गया। अब जो मैं आगे रिकॉर्डिंग करता हूँ थोड़ा और संभल के करनी पड़ेगी, क्योंकि विवेक ने तो इतना लाइटली बोल दिया, आराम से सर, इट इज लाइक अ जोक यार है। मैं सच्ची बोलूँ मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं, ठीक है। होपफुली मैं आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँ, लेकिन लिटरली दिस गिव्स मी अ मोटिवेशन कि जब एक बच्चा 100 लेके आता है, और मैं ये एक कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, एक पंजाब से मैंने अभी रिजल्ट आया हुआ था 99, छत्तीसगढ़ से एक रिजल्ट आया हुआ था 99, झारखंड से रिजल्ट आया हुआ था 99 की सीरीज़ है हमारे पास। हम चाहते थे कि उनका इंटरव्यू कंडक्ट करें, बट सिंस वी हैव अ वेरी स्मॉल दिस पर्टिकुलर सेटअप, बहुत छोटा सा सेटअप है हमारा, 99 वाले हमारे पास लगभग 8 बच्चे थे, उनका इंटरव्यू कंबाइनली कंडक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। 98, 97, 96, देयर इज़ अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सीरीज। आई एडमिट कि अगर हम थोड़े ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड कर पाते, ज़्यादा आउटपुट दे पाते तो बहुत अच्छा होता, बट स्टिल जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।
विवेक, कम बैक टू यू। यस सर। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? अब आप क्या कर रहे हैं आगे? सर आई एम प्लानिंग टू डू CA। चार्टर्ड अकाउंटेंसी। यस सर। दैट्स ग्रेट। विवेक ने प्लानिंग करी है कि आगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जाएंगे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब विवेक आप एक बात बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, 3 लेवल उसके होते हैं हमारे पास, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। टेल मी वन थिंग यस सर। कि आप उसकी कोचिंग का क्या प्लान आउट कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ाई करेंगे? सर और किसी के पास नहीं जाएंगे, अब आपको पकड़ लिया है तो आपके पूरा कोर्स आपसे ही कंप्लीट करेंगे सर। मतलब जो सीए फाउंडेशन के लिए मतलब इतना बड़ा कोर्स है, क्या सिर्फ आप इस चैनल पे ट्रस्ट करेंगे? हाँ सर, पूरा ट्रस्ट करेंगे। पूरा ट्रस्ट करेंगे? Yes, sir. 101% करेंगे। 101%. सो दैट्स कूल एंड दैट्स ट्रूली गिव मी अ मोटिवेशन। विवेक बड़ा क्लियर कहना चाहते हैं यहाँ पर कि सीए फाउंडेशन वो सारा का सारा सिर्फ इसी चैनल के थ्रू करेंगे। तो कैन आई एक्सपेक्ट ऑल इंडिया रैंक फ्रॉम विवेक? क्या हम उससे एक प्रॉमिस ले सकते हैं? और एट द सेम टाइम हमें ये प्रॉमिस देना पड़ेगा कि हम विवेक को सारा का सारा मटेरियल, सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाएँ। तो होपफुली अगर विवेक हम सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर पाएँ तो विवेक भी हमें प्रॉमिस देगा कि वो एक ऑल इंडिया रैंक हमारे खाते में डाल के देंगे। यस सो विवेक? Yes, sir, बिल्कुल। डेफिनेटली। तो कोशिश करेंगे कि हम भी अपना प्रॉमिस पूरा करें और विवेक भी फिर अपना प्रॉमिस पूरा करके दिखाएं और विवेक को हम दोबारा यहाँ पर इनवाइट कर पाएँ। अब विवेक, एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि दैट इज अकाउंट्स की बुक। बच्चे पूछ रहे हैं अकाउंट्स की बुक कौन सी रेफर की थी। तो मैं जो हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स करो और उसके बाद 10 ईयर ले लो और 10 ईयर से जो क्वेश्चंस उस चैप्टर के आए हुए हैं वो प्रैक्टिस Yes, करो। sir. तो आपने सिर्फ वही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कोई और रेफरेंस बुक पे अपना टाइम लगाया था या लगाया था तो वो आपको कितना यूटिलाइज लगा? या सिर्फ आप जो कॉन्सेप्ट्स बताए थे उसको पढ़ के सिर्फ आप 10 ईयर सॉल्व करते थे और ये मार्क्स हैं? सर प्रैक्टिस के लिए हम रेफरेंस बुक यूज़ करते थे, लेकिन जो आपकी 10 ईयर्स वाली स्ट्रेटजी थी उसको हमने फॉलो अप किया। और सर जो नोट्स जैसे ही आप पूरा डिस्क्रिप्टिव बता देते थे वीडियोस में, तो उनको आप राइट डाउन ही कर लोगे और उसको रिवाइज करोगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि पूरा बेस क्लियर रहता है आपका। और अकाउंट्स के लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल थे। तो और जो 10 ईयर्स वाली स्ट्रेटजी थी, अगर उसको आप एग्जाम के टाइम में ज़्यादा फॉलो करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, हाँ जी, तो आप डेफिनेटली 100 ला सकते हो। चलिए उसके बाद अब कुछ एक बातें मैं यहाँ पर विवेक से जो पूछना चाहूँगा वो ये, विवेक क्या आपका लिटरली कुछ मतलब जनरली एक ऐसी दिमाग में रहता है लोगों के कि जिसके इतने अच्छे नंबर आए हैं वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता है और कोई काम नहीं करता, उसे फेसबुक नहीं पता होती, उसे व्हाट्सएप नहीं पता होता, उसका कोई दोस्ती का सर्कल नहीं होता। क्या आपके केस में भी कुछ ऐसा था? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बस ये है कि कंसंट्रेशन रखना पड़ता है उस चीज में। अच्छा, यू नीड टू बैलेंस बिटवीन द थिंग्स। जी हाँ, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है। अनडाउटेडली प्रायोरिटीज हमें स्टडीज को लेके चलनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी चीज़ों को छोड़ के चलना है। खेलना कूदना अपना बराबर चलता था। हाँ सर, बराबर। मुझे आप बता रहे थे आप जिमिंग भी करते थे शायद, हैं? हाँ सर। वेरी गुड, वंडरफुल। तो बेसिकली ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ा दिल से कंक्लूजन आप देना इस चीज़ को, ट्यूशन जाना वो बेटर है या यूट्यूब पे वीडियो देखना वो बेटर है? सर मेरे ख्याल से तो मैंने 100 स्कोर किया है, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब भी बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा बेटर है, वेरी गुड, वंडरफुल। किसी तरह की कोई मिथ तो नहीं है इसके अंदर कि नहीं ला सकते? सो नहीं सर, फिर एग्जाम्पल खड़े हैं सर बहुत सारे, आप देख सकते हैं, तो मिथ कहाँ से हुई? हाँ, रिसेंटली हमने सुना है कि आईएएस जो है वो यूट्यूब वीडियो से ही आईएएस बने हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। आपको लगता है कि सोसाइटी से और लोगों को निकल के आना चाहिए और इस तरह के चैनल्स डेवलप करने चाहिए? यस सर, ऐसे में क्या है, लोगों को फ्री एजुकेशन मिलेगी जो ऐसे मतलब कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता उनके पास और उनकी फैसिलिटीज़ नहीं रहती उनके पास उतनी। कोई गांव में पढ़ता है, कोई टाउन में पढ़ता है सर। ऐसे मतलब नेटवर्क इतना फैल गया है आजकल, तो इंटरनेट इजीली अवेलेबल है गांव-गांव तक सर। ऐसे यूट्यूब चैनल्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं उन बच्चों के लिए। बट आपको ऐसा नहीं लगता कई बार कि क्या बोलते हैं, इस चक्कर में हर कोई अपना चैनल बना रहा है और एक खामखा मतलब स्टूडेंट इतना बहुत अच्छा खासा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं? कुछ आपका ऐसा ओपिनियन हो?
वो बात है सर कि कोई भी टॉपिक मतलब जो 11th-12th का है वो बहुत सालों तक काम आता है, मैंने सुना है ऐसा। और अभी मैंने सीए फाउंडेशन में भी सिलेबस देखा है, 11th-12th का पूरा है उसमें। डेफिनेटली। तो सर अगर जो चीज़ हम पहली बार में देखते हैं, जैसे नर्सरी में रहता था कि ABCD पढ़ रहे हैं, तो वो आगे तक काम आएगी, उसको बचपन में ही पढ़ना रहता है। सो 11th-12th के टॉपिक बेस क्लियर होना चाहिए, तभी आप CA निकाल पाओगे, BCom MCom में आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे और आगे ग्रेजुएशन आपकी अच्छी होगी। तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं आजकल, वो मैंने देखा उनका कंटेंट, वो मतलब हर कुछ दे रहे हैं उसमें, उनके सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है बीच बीच में, और मतलब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ भी मतलब प्रमोशनल टेक्निक्स अपना रहे हैं, किसी को मतलब ऑफर दे रहे हैं, और अपनी बुक्स मतलब ऐसे बेच रहे हैं जैसे बुक्स भी मैंने देखी, दोस्तों ने मंगाई थी सर, बुक्स में कुछ नहीं है उनकी, बहुत ख़राब बुक्स हैं, तब भी बच्चे ले रहे हैं उनकी, तो ऐसे भटक रहे हैं बच्चे, वो सिर्फ इसी कारण की। डोंट माइंड, मेरे को पूछना नहीं चाहिए वैसे, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई मतलब कोई एक ऐसा नंबर आप बताना चाहे, मतलब मैं स्टूडेंट की आइडेंटिटी आपसे नहीं पूछूंगा, कोई ऐसे बच्चे जो इस तरह के चैनल्स फॉलो कर रहे थे, शॉर्ट टर्म वीडियोस देख रहे थे, इस तरह का कंटेंट पढ़े, तो उसके उनके मार्क्स का कुछ आइडिया आप बता पाए बच्चों के क्या है? सर वो अगर वो अच्छे लाए होते तो आज उनके सर ही उनका इंटरव्यू डाल रहे होते, लेकिन दैट्स अ वेरी, आई कैन से अ परफेक्ट आंसर बाय विवेक, कि भैया क्या बोलूं, मतलब मैं वर्ड्स खत्म कर दिए मेरे विवेक ने, बहुत ही अच्छा जवाब दिया, ठीक है। फिर भी क्या बोलते हैं, क्या उनका एक स्कोर रहा, कुछ आपको आइडिया होगा आपके सर्कल में? 70 की लाइन में रहते हैं वो लोग, 70s की लाइन में रहे हैं, चलिए फिर भी 70 तो आएगा, अब ये समझ सकते हैं, और कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट। कुछ नहीं होता बेटा, ऐसे बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं फॉर BCom एंड CA, यू कैन वॉच माई चैनल, वी आर अपलोडिंग अ ट्रिमेंडस वीडियो लेक्चर्स फॉर दिस। चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस क्या हम देखना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए प्लीज़, अब अगर कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहें स्पेसिफिक, तो वो कितने आर्ट्स पढ़ते थे अभिजीत जी? अभिजीत जी बता दूं मैं आपको, उसका जवाब बहुत अच्छा दे दिया उन्होंने, 45 to 55 मिनट्स वीडियो लेक्चर्स देखते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे, उसके बाद सेल्फ स्टडी आप किया करते थे, ठीक है, गुड। अभी लाइव रहो पुष्पा जी, अभी हम लाइव ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बहुत स्पेसिफिकली हमने बुलाया है यहाँ पर आपको। डेफिनेटली दैट्स अ वेरी, दिल्ली को लेके एक्साइटमेंट है। यस सर। अच्छा, मैं एक चीज़ और, मतलब मैं अभी आपसे जब बात कर रहा था देख रहा था कि एग्ज़ाम पेपर प्रेजेंटेशन, तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ आपने एक्सक्लूसिव वीडियो देखी थी या कुछ आपने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की थी? सर आपका प्लेलिस्ट डला है शायद ये प्रेजेंटेशन का। हाँ जी, उसको मैंने देखा, उसको 2 बार देखा मैंने, उसको प्रेजेंटेशन को रट लिया था बिल्कुल। जी हाँ, मेरी एक वीडियो है हाउ टू इम्प्रूव पेपर प्रेजेंटेशन, शायद वो वाली की बात कर रहे हैं। हैं। विवेक कह रहे हैं कि मैंने वो वीडियो देखी थी और उसके बाद उसका जो कंटेंट था सिर्फ मतलब उसके ऊपर ही काम किया और उस तरीके से किया। सक्षम भाई, आप माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे? बेटा गाने सुना करता था और कैटरीना कैफ की फोटो सामने। बेशर्मो कैसे सवाल पूछ रहे हो, हैं शर्म नहीं आती तुम लोगों को? माइंड फ्रेश करने के लिए क्या किया करते थे? वही है सर, जैसे आपने संजय बंसल जी, जवाब मिल चुका है, एनसीईआरटी इज गुड और नॉट, उन्होंने जवाब दे दिया इस चीज का। प्लीज आप इंटरव्यू दोबारा देखिए उसके लिए। स्कूल्स में दोस्तों के बीच में एक बड़ा सेपरेट क्रेज आपके बारे में क्रिएट हो रखा होगा, लोग मतलब कि यार ये बच्चा यूट्यूब से देखता था, मतलब कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, वही है, 91 मेरे परसेंट के बाद सर 84% है क्लास में। अच्छा सर, वो एक 7% का मतलब आपने गैप सिर्फ क्रिएट किया है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, आपके काफ़ी दोस्त आप बता रहे थे वो इस चैनल से भी पढ़ रहे थे। यस सर। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? एक का तो अभी मेरे पास कॉल भी आया था। यस सर। हाँ जी सर, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी रही, मैंने ही उनको सजेस्ट किया था और मेरे जितने जूनियर्स हैं उनको भी सजेस्ट किया है मैंने कि आपकी वीडियोस देखें। सर वो मतलब बहुत थैंकफुल थे आपके, उनने थैंक यू बोलने के लिए बोला था आपको। थैंक यू सो मच सर। यही है कि वो आपकी वीडियो से पूरे डाउट क्लियर हो रहे थे उनके। ओके, तो ये थे हमारे साथ
विवेक, जो स्पेशली हमारे लिए भोपाल से आए और आप लोगों को गाइड किया कि किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस थी, किस तरीके से वो पढ़ाई किया करते थे। सारे आपके डाउट्स उन्होंने लेने की कोशिश करी। फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दिस इज़ अ कंप्लीट कॉमर्स चैनल फ्रॉम क्लास 11th टू CA फाइनल, जो कि हमें डेवलप करना है। मैं ये नहीं कहूँगा अभी है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, विवेक ने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के लिए इस बुक को रेफ़र किया। वीडियो सेकेंड स्कोर्ड 97 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। वो बात अलग है कि आपके साथ वीडियोस नहीं थे इसलिए मैं नहीं ला पाया, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सारे बिजनेस स्टडीज़ के लिए उन्होंने, इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने ये वीड बुक फॉलो करी, जैसे उसके लिए उन्होंने बताया 100 मार्क्स, और अकाउंट्स के लिए उन्होंने 10 ईयर स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जो मैं वेरियस वीडियोज़ के अंदर आपको बताता हूँ। ग्रुप स्टडी करते थे क्या बेटा? कभी ग्रुप स्टडी में इतिहास का है, कभी नंबर नहीं आते, कभी मत जाना उसके लिए। क्यों? यस सर, है 11th में करी थी, बहुत मार्क्स अच्छा, कट गए थे। 11th, हाँ बता रहे थे आप 11th में आपके Yes. बहुत कम नंबर आए थे। तो ग्रुप स्टडी कभी गलती से मत करना आदि गुप्ता जी, ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है। अभिजीत ठाकुर, सेल्फ स्टडी पर कितना ध्यान रहता था? आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, तो मैं आपको बता दूँ सेल्फ स्टडी के ऊपर, हाँ जी विवेक जी, कितना ध्यान रहता था आपका? सर जैसे 1 घंटे यूट्यूब वीडियोस देखी आपने तो 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे ही समझ लीजिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगी। 2 से ढाई घंटे, मतलब ओवरऑल आप 4-1 घंटे डेली पढ़ते थे? हाँ सर, 4-1 घंटे डेली का टाइम टेबल हुआ करता था, जिसमें 2-2.5 घंटे सेल्फ स्टडी और 1 से 1.5 घंटे वो हमारे चैनल पे दिया करते थे। वंडरफुल। और उसके बाद बलविंदर सिंह, इकोनॉमिक्स के राइटर का नाम बता दें। हाँ जी, कौन से इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते थे, बता दें अपने आप ही। सर की बुक है, चंदन सर की बुक है, हम्म। वही इसके ऑथर हैं, आप खरीद सकते हैं। ओके, तो अब इसी के साथ हम कंग्रेचुलेट करते हैं विवेक को फॉर सच अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, और हम भी अपने काम को लेके अपनी डेडिकेशन और बढ़ाते हैं। प्लीज़ जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल। एंड क्या बताऊँ, मेरे मोटिवेशन के अंदर तो 4 चांद लगा के रख दिए आप लोगों ने। अभी शॉर्टली आई विल ट्राई कि जिन बच्चों के 95 से 99 आए उनका एक हम गेट टुगेदर अरेंज करें और उनके साथ भी कोई वीडियो डाल पाए। वैसे एक ट्रिब्यूट मैंने डाला था, और ट्रिब्यूट वाली वीडियो सिर्फ हमारा 20% रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं गाइस। मैं आपको बार बार बता दूं, मैं मानता हूं कई बार बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन एक बात बता दूं, पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। आप गलत कह रहे हो, पढ़ने का मन लगेगा जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब आप एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे, आप रटने की कोशिश करेंगे, कभी भी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न जो हम इस चैनल को आगे प्रमोट कर रहे हैं बार बार, कि इस चैनल पे हम रीजनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि लाइफ लॉन्ग चीज़ें आपको याद रहें। अभी विवेक से जस्ट 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था चेक करने के लिए। बिलीव मी, विवेक ने मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको सुना दिया, शायद मैं भी उतने अच्छे तरीके से ना सुना पाता। शायद वो इसी कारण से कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो चीज़ों को देखता था, समझता था और जानने की कोशिश करता था। जितना आप इस चैनल से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं उतना आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए।